अपनी मेहनत के बल पर सफलता की कई कहानियां हम लगातार आपको सुनाते चले आ रहे हैं, बताते चले आ रहे हैं। आपने कई कहानियां देखी सुनी होगी। आरएस परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है। एक कैंडिडेट जो है कुलवंत जी, इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल पर चैट करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कुलवंत जी का थोड़ा सा परिचय दे दूं। गंगानगर से रहने वाले हैं और राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी क्लासेस लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, जिसमें जहां पर बिंदी की भी चूक नहीं होनी चाहिए वो कुलवंत जी लेते हैं। लेकिन एक और खासियत जिनको सुनकर आपको लगेगा कि यार ये कैसे संभव है, कुलवंत जी जन्म से दृष्टिहीन है, इन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। जन्म से जब 4 साल की उम्र में थे तब इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। इसके बाद में एक भाई और बहन और माता, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी। इन्होंने लगातार मेहनत की। लगातार मेहनत करने के बाद में ये 3rd ग्रेड टीचर बने, फिर 2nd ग्रेड टीचर बने और सबसे बड़ी खासियत, पिछली बार आईएएस का इंटरव्यू ये फेस कर चुके हैं। बदकिस्मती से उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन कुलवंत जी ने इस बार आरएस को क्लियर कर दिया। कुलवंत जी हमारे साथ में। कुलवंत जी बहुत बहुत बधाई, आपने आरएस को क्लियर कर लिया है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि सभी का सहयोग होता है, अकेले से तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपका सहयोग है सर। कुलवंत जी मुझे सबसे पहले ये बताइए, आंखों से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, इसके बाद इतनी बड़ी सफलता, आपने ये सब कुछ कैसे किया? सर मैं बिल्कुल देख नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे को ये था कि मैं एक परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहद एक प्रकार से सोचनीय कहेंगे, बिल्कुल उनको समझ नहीं थी। हाँ। और मेरा जैसे बीएड एमए की हमने जैसे परिवार से, गांव वालों से या आसपास के लोगों से सहायता लेकर के, और फिर सर वाइयों की रीट की परीक्षा हुई, उसमें मेरे अंक तो बहुत आए, लेकिन उस वर्ष क्या हुआ कि सामाजिक की कोई भी वैकेंसी नहीं है। हाँ हाँ। तो 2016 की बात है। हाँ। तो निराश हो गया, मैंने कहा हो गया, मैंने कहा इतने अंक प्राप्त करने के बाद भी हमारा कोई मतलब बना नहीं सिस्टम। हाँ हाँ। तो उन्होंने, फिर मैं भाटिया जी के पास फरवरी में गया, तो मैंने कहा मैं ऐसे करके तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा टीचर बनना है, कहते आप आरएएस सुनो। मैंने कहा आप टीचर कैसे बने हो, आप आरएएस क्यों नहीं बने? तो फिर मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा के कुछ टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। फिर वो सामाजिक की वैकेंसी नहीं आई, तो मैं दोबारा उनके पास आया। हाँ। और 11 जुलाई 2016 को मैं आया और उस वक्त मैंने मेंस की परीक्षा दी, लेकिन रोजगार तो था नहीं, क्योंकि सर आप जानते हैं कि इसमें प्री देना पड़ता है, यदि प्री में ना हो तो मेंस में नहीं होता, मेंस में ना हो तो इंटरव्यू में नहीं होता। तो मेरे को रोजगार चाहिए था। तो मेरे को लगता था कि यार ये आरएएस अपने पढ़ तो लेंगे, लेकिन यदि कोई रोजगार नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाँ। तो सर उस वक्त तो मेरी मुख्य परीक्षा नहीं हुई, लेकिन मेरा भाई गुजर गया, तो मैंने बैंक का पेपर दे दिया था, तो मेरा पास हो गया था। अच्छा। तो हाँ, बैंक तो बड़ौदा में मैं सिलेक्ट हो गया था। हाँ। लेकिन फिर उस 2 2nd ग्रेड आई, वो भी मैंने पास कर दी। उस वर्ष मैंने आईएएस का मुख्य परीक्षा, प्री, मेंस और इंटरव्यू दिया। हाँ। इस बार जब आरएएस का पेपर आया तो मेरा पुराना पढ़ा हुआ था और मेरा पुराना अनुभव था कि मुझे कैसे पढ़ना है, और जो मेरे साथी लोग हैं मुझे वो पढ़ाते थे, तो उनके साथ मेरा समन्वय भी था। और प्लस भाटिया जी ने मुझे हमेशा से पिता की तरह पाला है। और दूसरा, मेरे जो लिखने वाली जो लड़की है जिन्होंने मेरा पेपर लिखा, उनका बड़ा ही जबरदस्त सहयोग मिला। तो इस हिसाब से मेरा आरएएस का पेपर जो है इस बार उत्तीर्ण हुआ सर। कुलवंत जी ये बताओ, आईएएस के लिए आपने सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम दिया था, उसमें आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे क्या? हाँ सर, मुझे इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ था सर। हाँ हाँ। उसमें कहाँ चूक रह गई, क्या मानते हैं आप? तो उसमें क्या हुआ कि मेरा वो लिखित पेपर का पहला ही अनुभव था। हाँ हाँ। और मैंने उस समय तो मतलब मुझे ये पता था कि आईएएस में इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीति विज्ञान आता था, लेकिन आप कहेंगे ये तो मजाक वाली बात होगी। मुझे प्री का पेपर करने के बाद भी ये पता नहीं था कि आईएएस में कितने पेपर होते हैं। तो उस हिसाब से मैं नया मेरे को अनुभव था सर, ज्यादा समझ नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब पढ़े लिखे तो थे कि हाँ भाई इतिहास पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसको एक प्रकार से समेटना कैसे था वो मुझे पता नहीं था। कुलवंत जी तो, आप अभी अपन वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी सर, ये मोबाइल का जो प्रकाश है ना, हाँ, ये थोड़ा बहुत मुझे पता लग रहा है कि ये मोबाइल है और इसमें कुछ प्रकाश है मान लो। अच्छा।
लेकिन यदि थोड़ा बहुत ध्यान ना दें, यदि मान लो मोबाइल आप उल्टा मैं कर दूं तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये मोबाइल उल्टा हो गया या सीधा है। बहुत ग्रेट यार, इंस्पायरिंग स्टोरी है। थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में जाते हैं। कुलवंत जी, आपके परिवार में पिताजी की शायद आप बहुत कम उम्र में आपकी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी जब आप बहुत छोटे थे। क्या किस तरह का वाकया था, कैसी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई थी, ये बताइए थोड़ा सा। सर मेरे पापा की 1995 में डेथ हो गई और मैं दृष्टिहीन था, तो बाद में मेरी मम्मी ने मुझे मेरे मामा जी के पास छोड़ दिया। और मेरी मम्मी का ये कर्मठता थी कि उन्होंने मेरे पे कोई जिम्मेदारी या तो डाली नहीं या मुझे महसूस नहीं होने दिया, या परिवार की आवश्यकताएं इतनी थी कि जिम्मेदारी की कोई ऐसी मतलब स्थिति बनी ही नहीं कभी भी जी। मेरी मम्मी ने घरों में काम किया, किसी ने साबुन दी, किसी ने चाय चीनी दी, किसी ने तेल दिया। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, उसके बाद में अंध विद्यालय चला गया तो वहाँ सब कुछ निःशुल्क होता था, कपड़े धोना और खाना वगैरह, तो मेरी समस्या का तो कोई विशेष उनको आई नहीं दिक्कत। लेकिन जब साल में 2-4 तो कपड़े चाहिए आपको पहनने के लिए, हाँ। तो वो तरह से मेरी मम्मी जो है कभी खेतों में कपास चुनना, कभी गेहूं काटना, और फिर सरकार ने हमारा अंत्योदय कार्ड बना दिया 2000 में। अच्छा। तो गेहूं मिलता था और उसको हम कभी जैसे मान लो हमारे पास अतिरिक्त है मान लो, तो वो अगले जैसे गांव में क्या सर एक सिस्टम चलता है, जैसे सवाई होती है, जैसे मान लो आपने 1 क्विंटल किसी को गेहूं उधार दे दिया तो अगले साल आपको वो 1 क्विंटल 25 किलो, 1 क्विंटल 40 किलो गेहूं वापिस देगा। हाँ 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 बिल्कुल। तो उस तरह से हमने सिस्टम बनाया, वो 40 किलो जैसे एक्स्ट्रा है तो हमने बेच दिया और उस हिसाब से हमने हमारी काम चला लिया जैसे। ये तरीके हैं सर, और तो क्या है। कुलवंत जी बहुत इंस्पायर, आपका हर पॉइंट बहुत इंस्पायर करने वाला है उन लोगों को, उन युवाओं को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जब उन्हें विफलता हाथ लगती है, उनके हाथ पैर दिमाग और तमाम फैसिलिटी इसके बावजूद भी वो बैक हो जाते हैं, जबकि आपके संघर्ष की कथा बहुत ही रुलाने वाली है, सचमुच आंखों में आंसू आ जाए इस तरह की आपकी कहानी है। आप ये बताइए उन युवाओं के लिए उन्हें किस तरह से आगे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से हालात से लड़ना चाहिए, उनको थोड़ा सा क्या अपील करेंगे आप? सर मैं वो जो सामान्य लोग हैं हमारे जो परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, एक तो वो ये सोच लें कि वो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं जी। क्योंकि भारत सरकार में कम से कम कोई ऐसी सर्विस नहीं बनी है जिसकी तनख्वाह किसी और के खाते में आए जी। तो वो पहली तनख्वाह और पहला यश उनको मिलेगा। अब जैसे मैं आरएएस बनाऊं तो पहला यश मुझे मिला है, मेरी मम्मी का तो बाद में पता लगा है कि मैं आरएएस बनाऊं, उनको पता भी नहीं है कि मैं आरएएस हूं या नहीं हूं। और बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके पिता माता को ये पता ही नहीं होगा कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। ओहो तो अच्छा, आपकी मदर को अभी तक पता नहीं है कि तुमने आरएएस क्लियर कर लिया? उनको ये पता है कि मैं आरएएस नहीं बनाऊं, मैं आरएस बना। अच्छा, आरएस बना। हाँ, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूं तो उनको ये नहीं पता कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूं, या मेरे परिवार में किसी को नहीं पता है, 2-3 लोगों को छोड़ के जो अभी बच्चे हैं ना 20-20 साल के। ओह ग्रेट यार। हाँ हाँ, उनको नहीं पता है। वो कहते हैं कि 12वीं तक पढ़ाने वाला मास्टर बन गया है। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में था तो उनके लिए मैं मैनेजर था, क्लर्क नहीं था। तो आपने आरएस क्लियर कर लिया, मम्मी ने आपको, आपकी मदर ने किस तरह से बधाई दी, उन्हें कुछ किस तरह से रिएक्ट किया उन्होंने? सर मैं आपको राजस्थानी में बताता हूँ, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी दुआ मांगा ही तेरे होते, अब तू 88 सुतगढ़ है, अब तेरा आगे लड़ा बहुत ही लोग झुंझेगा, मतलब इस तरह से है। अच्छा, उन्होंने आरएस का उच्चारण नहीं किया। आरएस का उच्चारण उनको नहीं आता है? हाँ, या उनको आता नहीं है या उनको ध्यान में नहीं है, उनको बस ये पता है भी हाँ भी जैसे उनकी विधवा पेंशन बंधी थी तो वो उनकी बांधी थी तो उसको पता है कि वो अधिकारी ने पेंशन बांधी थी इस तरह से, तो थोड़ा बहुत समझाए तब उनको समझ में आता है कि हाँ भी पेंशन बांधी, जी हाँ पेंशन बांधी मम्मी, मैं थारी पेंशन बांध सकूं, या कोई मेरे पेंशन बना रहा सी, मतलब तब उनको काफी मतलब देर से ऐसे समझ में आता है। कुलवंत जी आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी जब आप चेयर संभालेंगे, एक अधिकारी के रूप में आप चेयर संभालेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? सर मैंने यही प्रायोरिटी शुरू से डिसाइड की है कि सरकार है ना बहुत योजनाएं चलाती है सर, लेकिन ना प्रक्रिया जो होती है ना वो पता नहीं होती है सामान्य ग्रामीण लोगों को कि इस प्रक्रिया के तहत हम लोगों को कैसे लाभ दें, हम कैसे अपना लाभ लें, या कैसे योजना हमें किस अधिकारी के पास जाना है। मैं तो ये चाहूंगा कि सबसे पहले ना उनको पता होना चाहिए कि ये योजना है, ये मुझे मिल सकती है और मैं इस अधिकारी के पास जाऊंगा तो मुझे उसका लाभ होगा। मेरा ये प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी सर। अच्छा कुलवंत, एक बात और है कि आप जो है अपने
घर से करीब 35 किलोमीटर दूर, कभी बस में कभी टैक्सी पर लटकते हुए स्कूल जाते हैं। बहुत रेगिस्तानी इलाका है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों आपको। सर वो तो देखो सर, एक विभागीय प्रक्रिया है, और जहां मुझे विभाग ने पदस्थापित किया है और एक पारदर्शी तरीका उन्होंने मुझे काउंसलिंग के तहत जो मुझे विद्यालय चुनने का मौका दिया, और सर सही है कि रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन सर किसी न किसी को तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना ही होगा। फिर ऐसे तो अपन ये भी सोच लेंगे कि प्रशासन में भी यार इतने लोग आ रहे हैं, इतनी समस्याएं आ रही है, कोई बात नहीं सर, वो विभाग का एक सामान्य उनका तरीका है, जैसे उन्होंने मुझे मतलब पदस्थापित किया है, उससे ठीक है। वो दूर दराज का इलाका है सर, लेकिन ना जैसे अब मैं उस स्कूल में गया तो 3-4 दिन तक मुझे लोग देखने आते थे कि ये दृष्टिहीन है और ये पढ़ाते कैसे हैं। अच्छा, एक प्रकार से तो बहुत ही लायक इलाका है मेरे लिए। हाँ, उनको अभी भी लगता है कि वे दिखता नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे। मतलब यहाँ तक 11वीं-12वीं वाले लड़के लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि ये पढ़ाएंगे कैसे, इस तरह से, मतलब वो सेटिस्फाइड था। जैसे एक लड़की मैं पढ़ा रहा था तो उसने मजे से सिर पे टेबल पे सर रखा और वैसे सो गई। अच्छा, तो मैं पढ़ाते था, मैंने उसके सर पे हाथ रख के मैंने कहा अभी बाद में सोएंगे अपन, अभी पढ़ लेते हैं। तो उसको मतलब ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, कि इनको पता कैसे लग गया। अरे ग्रेट 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 ग्रेट। सोई और मतलब वैसे कुछ उसका हाथ में मेरे को आवाज आ गई, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो मुझे पता लग गया कि ये सो गई है। तो मतलब एक प्रकार से ना वहां पर अवेयरनेस क्रिएट होती है सर मेरे वहां जाने से। तो एक बार फिर से कुलवंत, बहुत बहुत बधाई। ये हैं कुलवंत सिंह, राजस्थान के होनहार आरएएस अधिकारी, जिनसे आने वाले दिनों में हम मुलाकात करेंगे जब वो अपने चैम्बर में बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, जनहित के फैसले लेंगे। बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी है एक ऐसे युवा की जिसके बचपन में पिता की डेथ हो गई। उनकी माँ को अब तक नहीं पता, आरएस का रिजल्ट आने के बाद भी नहीं पता है कि उनका बेटा कितना बड़ा ऑफिसर बन गया है, उनको नहीं पता है। बहुत बहुत मुबारक हो, और उन लोगों के लिए इंस्पायर करने वाली कहानी है। कृपया जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंस्पायर करने वाली कहानी है। और खुद मोटिवेट होइए, दिन रात मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। कुलवंत सिंह आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। जय हिंद।